नमस्कार दोस्तों। जैसे अपन ने बात की थी, सभ्यताओं के क्रम में बात कर रहे थे, उसी क्रम में अपन कह रहे थे कि एक महत्वपूर्ण सभ्यता के बारे में बात की थी और उस सभ्यता का क्या नाम था? आहट। ठीक है। तो अपन आहट और उससे संबंधित स्थलों में एक महत्वपूर्ण स्थल है बालाथल, आज उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देख लो कि आहट से संबंधित और कौन कौन से स्थल है। तो पहला स्थल है बालाथल, दूसरा स्थल है गीलोन, तीसरा स्थल है कौन सा है? तो कौन सा है? पचमता। चौथा स्थल है मरमी। पांचवा स्थल है धौली मगरी। वापस रिपीट कर रहे हो क्या? आहट और उससे रिलेटेड स्थलों के बारे में बात कर रहे हैं। तो आहट से रिलेटेड 5 महत्वपूर्ण स्थल माने जाते हैं: बालाथल, गीलोन, पचमता, मरमी और धौली मगरी। बालाथल वल्लभनगर उदयपुर में स्थित है। नदी है बेड़च। गीलोन राजसमंद में स्थित है। नदी है बनास। पचमता रेल मगरा राजसमंद। नदी है बनास। मरमी राशमी चित्तौड़गढ़। धौली मगरी मावली उदयपुर। नदी कहते हैं कि थोड़ी दूर इससे एक नदी बहती है गंभीरी, और यहाँ पे कोई नदी नहीं। ठीक है। अब कहते हैं कि एक स्थल और है रिलेटेड, नाम है उसका ओजियाना। यही लिख देते हैं, ठीक है, देखो, ताकि ठीक रहेगा आपके। ओजियाना और एक स्थल है धौली मगरी। ओजियाना की बात करें, बिलवाड़ा। नदी है खारी नदी, कोठारी की सहायक। धौली मगरी मावली उदयपुर, इसके किनारे कोई भी स्थल स्थित नहीं है। ठीक है, कोई भी नदी नहीं। लेकिन इसके लिए क्या बात है इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, 2010 में आहट सभ्यता का खोजा गया सबसे नवीनतम स्थल कौन सा था? तो कौन सा था? धौली मगरी। ध्यान रखना, 2010 में आहट सभ्यता का खोजा गया सबसे नवीनतम स्थल कौन सा था? धौली मगरी। वापस रिपीट करें, आहट से रिलेटेड स्थल बालाथल, वल्लभनगर, उदयपुर, नदी बेड़च, गीलोन राजसमंद, नदी बनास, पचमता रेलमगरा राजसमंद, नदी बनास, मरमी राशमी चित्तौड़गढ़, नदी गंभीरी, ओजियाना नदी खारी, इसके किनारे कोई नदी नहीं है। लेकिन आहट सभ्यता का खोजा गया सबसे नवीनतम स्थल 2010 में कौन सा? धौली मगरी। अब आप देखोगे बेड़च, बनास की सहायक नदी, ये खुद बनास है, यहाँ बनास है, बनास की सहायक नदी, बनास की सहायक नदी। तो अधिकांश स्थल बनास और उसकी सहायक नदियों के किनारे, इसीलिए अपन क्या कह रहे, तो क्या करें, बनास संस्कृति के नाम से जानते हैं। ठीक है। अपना टॉपिक है कौन सा? बालाथल। कहां है? वल्लभनगर। वल्लभनगर कहां है? उदयपुर में। नदी अभी अपन ने बात की थी बेड़च।
आहट जब उदय सागर में गिरती है तो उदय सागर से बाहर इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च। खोजकर्ता V.N. मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र। कब खोजा? 62-63 में। ठीक है। उत्खनन करता V.S. शिंदे, R.K. मोहंते, ललित पांडे, डॉक्टर देव कोठारी। इन सबके निर्देशन में 1993 में इसका उत्खनन कार्य किया गया। वापस से रिपीट करें, बालाथल पढ़ रहे हैं, वल्लभनगर उदयपुर में खोज करता वीरेंद्र नाथ मिश्र 62-63, उत्खनन करता V.S. शिंदे, R.K. मोहंते, ललित पांडे, डॉक्टर देव कोठारी। कब किया? तो 1993। अब देखो यहां से क्या क्या मिला है, प्रमुख साक्ष्य के बारे में बात करें। सभ्यताएं छोटी है, पुरातात्विक स्थल छोटा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। पहला देखो यहां से 11 कक्षों का खंडर नुमा भवन मिला है। क्या मिला है? तो क्या मिला है? 11 कक्षों का खंडर नुमा भवन मिला है। कहां से? आहर से, बालाथल से, सॉरी। दूसरा और क्या मिला है? देखो यहां से, तो यहां से हाथ से बुना हुआ कपड़ा मिला है। पूछ ले आपसे सूती कपड़े के साक्ष्य कहां से मिले? तो बेराट से मिले, ध्यान रखना। बेराट में सूती कपड़े में बंधी हुई 36 मुद्राएं मिली। और हाथ से बुने हुए कपड़ा कहां से मिला है? तो कहां से मिला है? बालाथल से मिला है। यहां से 4000 वर्ष पुराना मानव का कंकाल मिला है। 4000 वर्ष पुराना मानव का कंकाल मिला है। कहते हैं इसी में कुष्ठ रोग के प्रमाण मिले। कौन से रोग के प्रमाण मिले? कुष्ठ रोग के। ध्यान रखना, जैसे मोहनजोदड़ो पढ़ते हैं तो मलेरिया के साक्ष्य मिले, वैसे कुष्ठ रोग के प्रमाण कहां से मिले? तो कहां से मिले? बालाथल। यहां से योगी का शव मिला है। किसका शव मिला है? योगी का शव मिला है। आप जो समझ रहे हो वो नहीं, यानी ध्यान मुद्रा पे बैठा हुआ ऐसा कैसे जो है नरकंकाल मिला है, योगी का शव मिला है। और क्या मिला यहां से? तो यहां से लोहा गलाने की भट्टियां मिली। तो इसका मतलब क्या है कि यह ताम्रपाषाण काल से प्रारंभ हुआ, लोहयुगीन काल तक अपने अस्तित्व में बना रहता है बालाथल। तो यहां से लोहा गलाने की भट्टियां मिली। यहां से प्रमुख पशु के रूप में बैल और कुत्ते की मृण मूर्तियां मिली, मिट्टी की मूर्तियां मिली। तो किसकी मृण मूर्तियां मिली? बैल और कुत्ते की मृण मूर्तियां मिली। तो ये सब साक्ष्य हमें कहां से मिले? तो कहां से मिले? बालाथल से। वापस रिपीट कर लेते। बालाथल वल्लभनगर उदयपुर नदी बेड़च आहर का एक महत्वपूर्ण स्थल है। खोज करता V.N. मिश्र, उत्खनन करता V.S. शिंदे, R.K. मोहंते, ललित पांडे, देव कोठारी। 1993 में इसका उत्खनन तैयार किया गया। 11 कक्षों का खंडरनुमा भवन मिला है। हाथ से बुने हुए कपड़े के साक्ष्य मिले। 4000 वर्ष पुराना मानव का कंकाल मिला जिसमें कुष्ठ रोग के प्रमाण मिले। योगी का शव मिला, यहाँ से ध्यान रखना। लोहा गलाने की भट्टियां मिली है और प्रमुख पशुओं के रूप में बैल और कुत्ते की मृण मूर्तियां मिली। कहते हैं यहाँ के लोग भी मांसाहारी थे। क्या थे? तो क्या थे? मांसाहारी। ये सब साक्ष्य में कहां से मिलते? तो कहां से मिलते? बालाथल से। तो ये अपन ने पढ़ा, आपके सिलेबस में पर्टिकुलर ध्यान रखना दे रखा है बालाथल। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे 100%। तो आपको पता होना चाहिए कि बालाथल कहाँ है, किस नदी के किनारे, कौन व्यक्ति से जुड़े हुए हैं और यहाँ से हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब देखो आहर से संबंधित एक दूसरा स्थल है गिलोन, राजसमंद। खोजकर्ता बीबी लाल, 1957।
57। ध्यान रखना आपके करंट जीके भी है सिलेबस में, और अभी आपको पता होगा हाल ही में 10 मार्च को निधन हो गया किसका, बीबी लाल का, जो कालीबंगा को उत्खनन करते हैं। गिलोन का जो है प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है बीबी लाल को। यही बीबी लाल जिसने पहली बार महाभारत की ऐतिहासिकता को सही रूप से प्रकट करने का प्रयास किया। तो ध्यान रखना बीबी लाल अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो आप इनकी किताबों के बारे में, जो इन्होंने किताबें लिखी है, इनके बारे में, जो इन्होंने खोजे की है, उनके बारे में अच्छे से आपको जो है पढ़ना है, ध्यान रखना। तो खोज करता बीबी लाल है 1957 में। क्या क्या मिला देखो यहां से, सूर्य पूजा के साक्ष्य। तो राजस्थान में सूर्य पूजा के सर्वप्रथम साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं, गिलोन से। सरसों के दाने ये तो कालीबंगा से मिले, ये गिलोन से मिले। पक्की ईंटें, आहड़ के किसी स्थान से हमें पक्की ईंटों के प्रमाण नहीं मिले। सबसे इंपॉर्टेंट बात, केवल आहड़ से रिलेटेड एक स्थल था, कौन सा, हिलोन, जहां से हमें पक्की ईंटों के प्रमाण मिले। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है। यहां से प्रस्तर फलक उद्योग के प्रमाण मिले। किसके प्रमाण मिले, प्रस्तर फलक उद्योग के प्रमाण। फलक सुना होगा आपने, नाम सुना है, वो वाला नहीं, फलक तक चल साथ मेरे, अलग है। जैसे मान लेते हैं पत्थर का औजार है, तो ये ऊपर वाला भाग है नुकीला भाग, इसे फलक कहते हैं। तो इसे नुकीले पत्थर औजार के प्रमाण कहां से मिले, तो कहां से मिले, गिलोन से मिले। और क्या मिला है, यहां से मृदभांड मिले हैं। उन मृदभांडों के ऊपर हिरण के चित्र मिले, ध्यान रखना, सफेद रंग के, ऐसा कहा जाता है, हिरण के चित्र मिले। तो मृदभांडों के ऊपर सफेद रंग के हिरण के चित्र कहां से मिले, तो कहां से मिले, गिलोन से। तो ये सब चीजें हमें गिलोन से मिली। मोस्ट इंपोर्टेंट, बेबी लाल खोजता और उत्खनन इसी के निर्देशन में। सूर्य पूजा के साक्ष्य मिले, सरसों के दाने मिले, पक्की ईंटों के प्रमाण मिले, एकमात्र स्थल, बाकी सबसे कच्ची ईंटें मिली। प्रस्तर फलक उद्योग के प्रमाण मिले, मृदभांड के ऊपर हिरण, सफेद रंग के हिरण के चित्र मिले। ये कहां से मिले, तो कहां से मिले, गिलोन से। एक स्थल है पचमता। एक बात और बता देता हूं मैं आपको, 2000 के बाद राजस्थान में जितने पुरातात्विक स्थल मिले हैं, उनका खुदाई कार्य पर्टिकुलर एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया, 3 विश्वविद्यालय मिलकर करते हैं। एक राजस्थान विद्यापीठ, दूसरा डेक्कन यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, ये उदयपुर में, ये पुणे में, पूना में, महाराष्ट्र में। एक मेलबर्न यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय। इन तीनों विश्वविद्यालय के मध्य एक एमओयू हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ है। इसके तहत अब राजस्थान में जितने स्थल खोजे जा रहे हैं, इन तीनों के संयुक्त रूप से गठित पुरातात्विक दल के द्वारा खोजे जा रहे हैं। तो पचमता को खोजने का कार्य भी इन तीनों विश्वविद्यालय के पुरातात्विक दल ने किया। कहाँ है, राजसमंद में। ठीक है, क्या मिला यहां से, तो यहां से नक्काशीदार, सजावटी युक्त मृदभांड मिले, ध्यान रखना। घर में अपन, आपने देखा होगा, बड़े बड़े पोट लाते हैं अपन सजाने के लिए, इस प्रकार के, जिसमें फ्लावर डाल के सजाते हैं। तो ऐसे नक्काशीदार कलाकृति युक्त यहां से मृदभांड मिले। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यहां से लेपिस लेजुली, पत्थर के आभूषण मिले। सबसे इंपॉर्टेंट, किस पत्थर के आभूषण मिले, लेपिस लेजुली पत्थर के आभूषण मिले। वर्तमान में यह पत्थर अफगानिस्तान से निकलता है। कहते हैं, समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा, अफगानिस्तान अभी एक कॉरिडोर बना रहा है, जिसे लेपिस लेजुली कॉरिडोर के नाम से जाना गया है। इस मार्ग के माध्यम से इस पत्थर का निर्यात करेगा अफगानिस्तान। तो वैसा बहुमूल्य पत्थर राजस्थान में कहां से मिला है, तो कहां से मिला, पचमता। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लेपिस लेजुली पत्थर के आभूषण कहां से मिले, तो कहां से मिले, पचमता। ठीक है, अगला स्थल देखो, एक है ओजियाना।
कहाँ है? भीलवाड़ा। दो व्यक्ति इससे जुड़े हुए, नदी खाली है, ध्यान रखना। दो व्यक्ति इससे जुड़े हुए, आलोक त्रिपाठी और बी आर मीणा। दो 2000 में इसका उत्खनन कार्य किया। 2000 के बाद विश्वविद्यालय करते हैं, ठीक है। क्या मिला है? बाकी सब जगहों से बैल की मृण मूर्तियां मिली है, यहाँ से गाय की मृण मूर्तियां मिली। ध्यान रखना, एकमात्र स्थल जहां से गाय की मृण मूर्तियां मिली आहट सभ्यता का, बाकी सभी जगहों से बैल की मृण मूर्तियां मिली। इंपॉर्टेंट है। यहां से मृदबान, वही बड़े सजावटी युक्त मृदबान। इन मृदबांडों को डिलक्स टाइप वेयर कहा गया। वेयर का मतलब मृदबांड होता है, ध्यान रखना कि डिलक्स टाइप वेयर कहां पर मिले, मृदबांडों को कहा गया, तो कहां पर किया गया? ओजियाना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या मिला यहां से? गाय की मृण मूर्तियां। बाकी अपन ने कहा मरमी चित्तौड़ में, इसका भी विश्वविद्यालय ने मिलकर उत्खनन कार्य किया। लाल व काले मृदबांड मिले। क्या मिले? लाल व काले मृदबांड। और सबसे ज्यादा जानवरों की हड्डियां मिली है। उसमें सबसे सर्वाधिक हड्डियां किस जानवर की मिली है? तो हिरण की हड्डियां मिली है यहां से, ध्यान रखना। दूसरा धोली मगरी मावली में, आर्ट से रिलेटेड पढ़ा था अपन ने। 2010 में आहट सभ्यता का खोजा गया, सबसे नवीनतम स्थल। यहां से भी लाल व काले मृदबांड मिले। कौन से मृदबांड मिले? लाल व काले। तो ध्यान रखना, ये सब अपन ने क्या पढ़ा? तो क्या पढ़ा? आहट से संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में बात की। पहला बालाथल, इंपोर्टेंट है। गिलोन, सबसे इंपॉर्टेंट बात। सूर्य पूजा, पक्की ईंटों के प्रमाण मिले। बीबी लाल, ध्यान रखना, भी हाल ही में चर्चा में। तीसरा अपन ने पढ़ा क्या? पचमता, लेपिस लेजुली पत्थर, ध्यान रखना, अफगानिस्तान से निकलता है ऐसा पत्थर राजस्थान में कहां से मिला? पचमता से मिला। चौथा ओजियाना पढ़ा अपन ने। बाकी सभी जगहों से बेल मिला है, गाय कहां से मिली? तो यहां से मिली है। बाकी मरमी और धोली मगरी, ये ध्यान रखना, ये सारे किससे रिलेटेड स्थल है? आहट से। तो ये अपन ने पढ़ा साथियों क्या, कि राजस्थान के पुरातात्विक स्थलों के बारे में बात कर रहे थे। पहला अपन ने गणेश्वर पढ़ा, दूसरा अपन ने बेराट पढ़ा, तीसरा अपन ने कालीबंगा पढ़ा, और चौथा अपन ने कौन सा पढ़ा? तो कौन सा पढ़ा? आहट पढ़ा। ठीक है, मेरा मानना है इससे बाहर आहट से आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।